आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। सच्चाई तो ये है कि अगर बंदरों की टोली में उन्हें बैठा दिया जाए तो शायद हम और आप भी नहीं पहचान पाएंगे उन्हें। मैदान बिहार का है, जंग बिहार की है, सेनाएं बिहार की हैं, लेकिन योद्धा यूपी के भी हैं और जमकर लड़ भी रहे हैं। इस महाभारत में कौरव कौन, पांडव कौन, यह तो कुछ दिन बाद पता चलेगा, लेकिन जुबानी जंग ने जो जमीन तैयार की है उसका विस्तार अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को तैयार हो जाइए। पप्पू, अप्पू और टप्पू जैसे शब्द आपके कानों में गूंज रहे हैं, बंदर भी दिमाग में उमड़ रहा होगा। राजनीति में अवांछित शब्दों का यह शास्त्रार्थ कितना और किस हद तक पहुंचेगा, बेसब्री से इसका इंतजार कीजिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं हर्षशंकर मिश्र। बिहार के बहाने यूपी की बात इसलिए कि यहाँ के चुनाव पर गहरा असर आने वाला है और यही वजह है कि यूपी के धुरंधर बिहार की सड़कों को मथ रहे हैं। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़कों पर दौड़ रहे हैं तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेताओं की ललकार भी सुनाई दे रही है। इसका जवाबी मोर्चा संभाला है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, जो योगी के हर अस्त्र का मुकाबला अपने अस्त्रों से कर रहे हैं। चुनाव में चटक रंग भरने को बसपा प्रमुख मायावती भी तैयार हैं, जो 6 नवंबर से अपनी सभाएं शुरू करेंगी। उनकी सभाओं में क्या निकलता है, कौन से शब्द आते हैं, यह देखने की बात होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव में शब्द युद्ध लगातार चलते ही रहते हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश यादव के लिए पप्पू, टप्पू और अप्पू जैसे शब्दों का प्रयोग कर इसमें मनोरंजन का पुल भरा है। तो देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। योगी के इस तंज पर सपा अध्यक्ष की ओर से जवाब आना ही था और आया भी। उन्होंने जवाब में ट्वीट किया और यहीं नहीं रुके, खुद बोले भी, अपनी ओर से आक्रमण भी किया और भाजपा नेताओं को गप्पू और चप्पू की संज्ञा दे डाली। और सच्चाई तो ये है कि अगर बंदरों की टोली में उन्हें बैठा दिया जाए तो शायद हम और आप भी नहीं पहचान पाएंगे उन्हें। पहले भी वह योगी के बयानों का तुर्की बतुर्की जवाब देते रहे हैं। राहुल गांधी पर हमला हो तो कांग्रेस भला चुप कैसे बैठती। उनके प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी जवाबी वार किया। तो बिहार में चुनाव प्रचार का दौर जारी है। इसमें तमाम रोचक कहानियां हैं, किस्से हैं। एक दौर का प्रचार खत्म हो गया है, अब दूसरे चरण का दौर शुरू होगा। तय है कि शब्दों की जंग विराम नहीं लेने वाली, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा का सीधा मुकाबला सपा से होने वाला है, तो इसकी धमक और तेज होगी और बसपा प्रमुख मायावती के बयानों का तड़का भी लगेगा। इसी के साथ बात करता हूँ, फिर मिलते हैं कुछ और रोचक विषयों को लेकर।